का जन्म। आज डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर दीपक ने पाबंदी लगा दी थी या ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें चौधरी चरण सिंह। और असल में अगर हम इस पॉइंट पे लेना चाहें, मैंने चौधरी चरण सिंह को जब पढ़ने की कोशिश की तो ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर। वो एक ऐसा दार्शनिक है, वो ऐसा एक फलसफी है जिसकी एक लाइन नहीं बल्कि उसने हर लाइन में अपनी फिलोसफी को दिया है, उसकी विचारधारा हर जगह मालूम है। और चौधरी चरण सिंह जो उभरे एज ए दार्शनिक, तो उनकी सबसे पहला एग्रेरियन रिफॉर्म सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज था। जमींदारी सिस्टम पूरी तरह से हावी था और लोग उसका नेमुन बदल नहीं ले सकते थे कि आखिर अगर इसे बदलना चाहें रिफॉर्म को तो रिफॉर्म कैसे हो। लेकिन ये सिर्फ एक वो शख्सियत थी कि जिसने एग्रेरियन रिफॉर्म के जरिए किसानों को और उन लोगों को जो जमीन जोत रहे थे उनकी जमीन मालिक बना दिया गया, जिसका हिंदुस्तान में उस वक्त तसव्वुर था ही नहीं कि ऐसा कुछ आ जाए। बिल्कुल नई चीज एकदम दे के आए थे। पहले से ऐसा कोई रिफॉर्म मौजूद नहीं था, पहले से कोई फिलॉसफी होती और उसको आगे बढ़ा दिया जाता। तो उसके कंटेम्परेरी फिलोसफर्स को अगर हम देखते हैं तो उस तरह भी कोई चीज नजर नहीं आती कि ऐसा कोई थ्योरी थी जिसको चरण सिंह ने आगे बढ़ाया, बल्कि ये बिल्कुल एक नई थ्योरी थी कि जिसको एग्रेरियन रिफॉर्म्स के तौर पे लाया गया और उसने इतना बड़ा चेंज लेके आया कि पूरा हिंदुस्तान उसको अडॉप्ट तो नहीं कर सका, लेकिन यूपी ने उसे जिस ढंग में अडॉप्ट किया। दूसरी ये था कि एक अच्छाई ये हो गई कि कोई फिलोसफर अपनी फिलोसफी दे दे और दे के हट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन चौधरी चरण सिंह उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आ गए। जब पंत उसके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के 47 के आसपास, तो उन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का शरफ हासिल हुआ कि वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। और उन्होंने उसके बाद आने के बाद वो इसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे और आने के बाद इन्होंने जो अपनी फिलॉसफी थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी तरह से अपने सामने, और पंत ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया कि वो उसको लागू करे और वो एज इट इज लागू हो गया रिफॉर्म्स जो था। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान रहा वो जमींदारों का नुकसान था एक तरफ, लेकिन जो फायदा हुआ उसमें तमाम मजदूर, तमाम किसान जो जोत रहा था, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जमीन देरी हो जाएगी, उसका काम ही जमीनें जोतना था। एज ए टीनेज वो जोत रहा था उसको, लेकिन ये पहला वो आया था उनके लिए कि वो एक ओवरनाइट मालिक हो गए पूरी जमीनों के, और एक आदमी ओवरनाइट हटा दिया गया कि कल वो 300 बीघे जमीन का मालिक था, आज उसके पास 1 इंच जमीन नहीं। तो ये अजीब चीज का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था जिसको एग्रेरियन रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं हम, कि इसको लेके आए। लेकिन अब वो आया था चला गया, कोई उसकी ना जरूरत थी ना आगे बढ़े। एक मूवमेंट आया था, एक अर्थक्वेक की तरह आया था और ये निकल गया। लेकिन आज जो हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह की हमें जरूरत क्यों महसूस होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक की गवर्नमेंट ने तमाम जो चला आ रहा है तमाम फील्डों में आगे बढ़े हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की तरफ नहीं देखा। अब जो आया तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को सबसे पहले निशाना बनाया है और किसान इस वक्त हिट लिस्ट के ऊपर है। अब जरूरत है इस बात की कि रिवॉल्यूशन को हम कैसे लेके, जरूरत है इस बात की मूवमेंट को हम कैसे आगे लागू करें। कोई ना कोई फिलॉसफी हमारे पास होनी चाहिए। और अब हमें जरूरत है कि जो हमारा रेत में फाइलें पड़ी हुई हैं, चौधरी चरण सिंह की जो फिलॉसफी पड़ी हुई है, सिर्फ वही आपको इस वक्त हो सकती है जो किसान को बचा सके। और इसमें चौधरी चरण सिंह को इसलिए जानना जरूरी है
मैंने देखा कि चौधरी चरण सिंह पे कोई काम नहीं। पॉल ब्रॉस ने एक किताब लिखी जिसे बायोग्राफी और चौधरी चरण सिंह कहते हैं, तो वॉल्यूम में किताब है, लेकिन ये एकेडमिक होकर रह गई। इसको सिर्फ एकेडमिशियन लोग, हमारे जैसे लोग पढ़ के और किताब को रख देते हैं, खुशी में किताब खरीद लेते हैं, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस किताब को खरीद लो। लेकिन ये एकेडमिक है पूरी तरह से, ये नहीं कहा जा सकता है कि हम इससे कोई फायदा उठा सकते। बहुत बारीक है, पॉल ब्रॉस ने बड़ी मेहनत की है, उसके 2 वॉल्यूम में उसको लिखा है किताब को। लेकिन आज जरूरत है इंटेलेक्चुअल्स आगे बढ़े और प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, एक किताब चौधरी चरण सिंह पे और लिखी जानी चाहिए और इंटेलेक्चुअल्स इसके ऊपर काम करें। वैसे तो जिस कौम में ये पैदा हुए, इत्तेफाक ये रहा कि लोग सेंटिमेंटल रहे हैं, पहले से इंटेलेक्चुअल रहे हैं, तो इनकी है ऐसा कुछ नहीं कि इनके हैं कोई आदमी ऐसा ना रहा हो कि वो इसके ऊपर काम करे, क्योंकि फिलोसफर्स की लिस्ट में वो उस लेवल पे नहीं है जो इस कम्युनिटी के अलावा कोई और इसके ऊपर काम करे। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई टॉपिक दिया जा सकता है कि आप इसके ऊपर टॉपिक दें, रिसर्च करें कि प्रैक्टिकली चौधरी चरण सिंह को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस तरह का भी कोई चीज आई ही नहीं है, और कोई काम हुआ हो तो वो मेरी नजर में नहीं है कि कोई काम इसके ऊपर हुआ। तो आज जरूरत है कि चौधरी चरण सिंह को फिर से जिंदा किया जाए और इसके ऊपर काम होना चाहिए पूरी तरह, और जिंदा